प्रिय वीक्षकों, योगावना पहाड़ का कार्यक्रम के लिए, आरोग्य कार्यक्रम के लिए आपका स्वागत है। आज का विषय ये है अग्गिमांद्य रोग। ये क्या नया सुन रहे हैं? अग्गिमांद्य रोग क्या है? सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर को या देशी औषधि डॉक्टर को मालूम हुआ रहता है, दूसरों को मालूम नहीं रहता। अग्गिमांद्य मतलब आधा जीर्ण रोग, हाफ डाइजेशन। आपको तो भूख लगती है मगर पूरा फायर नहीं हुआ रहता, पूरा पका हुआ नहीं रहता। पेट में 3 घंटा रहना, 3 घंटा कलीजे में, इंटेस्टाइन में रहना है, वो नहीं रहेगा, ताबड़तोड़ निकल जाता है। तो उसमें से पूरा पका हुआ नहीं रहता। तो उसका अंजाम क्या होता है? ऐसी होता है कि वो आपका कमोड में ये जो तट्टी जो है डूबता है, नहीं तो गल जाती है, उसको अग्निमांद्य रोग आता है। जिसको एलर्जी रहता है, कान का हो, नाक का हो, चमड़े का हो, पित्त का हो, बहुत टाइप का एलर्जी, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, बहुत से तरीके का एलर्जी रहता है। ये सारा एलर्जी अग्निमांद्य रोगियों को आता है। तो ये अग्निमांद्य को कैसा ठीक करना? समय पे खाना खाना। ये डॉक्टर भी ऐसे बोलते। तो समय क्या होता है? हर 4 घंटे में। ये 4 घंटा क्या होता है? सुबह हम उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, हम योगा वो सब साधना करके 10, 11 बजे, 12 बजे खाते हैं, खत्म, अग्निमांद्य हो जाता है। आप 4 बजे अगर उठा, 1 घंटे के अंदर कुछ न कुछ आप योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। सेमी सॉलिड फूड मतलब क्या है? ये अम्बली गंजी बोलते हैं। सेमी सॉलिड फूड आपको मालूम हो गया, वो आपको पीना होगा। आधा गट रहता है, आधा पानी जैसा रहता है, लिक्विड। हम जूस पीते हैं, आधा घंटे में वो ऑब्जर्व हो जाती है। हम दूध पीते हैं, वो भी आधा घंटा है, उसके बाद में फिर पेट खाली रहेगा। अगर वो गंजी पिया तो नवधान्य, सिरिधान्य गंजी, चावल हो, गेहूं हो और ज्वार हो, बहुत से ऐसे तरीके का रहता है। उसको सिरिधान्य बोलते हैं। 7 से 9, 10 तक उसका आटा पीसो। आटा पीसने से पहले उसको धो लो, सुखा दो। उसका आपको क्या जीभ चाहता है, या मीठा चाहता है, या खट्टा चाहता है, या खारा चाहता है, या नमक चाहता है, वो डाल दो, कम डाल दो। वो सुबह उठ के पी लो, पहले पानी पीना, वो पी के प्राणायाम भी कर सकते हैं। वो हमारा गुरुजी बोल के दिया कि खाली पेट में मतलब सॉलिड फूड नहीं है, रोटी चावल ऐसा नहीं खाना, आधा गट रहने का, ये आप पी सकते हैं। फिर 1-2 घंटा रहेगा, फिर वापस भूख लगेगा। अगर नहीं खाया, आधा 1 घंटा देखेगा, फिर खाना दिल नहीं आता है, गैस फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड फॉर्मेशन हो जाता है अंदर, उग्र अम्ल। और ऐसे अगर छोड़ दिया बहुत दिन तक, चढ़ा हो जाता है, उसको अल्सर बोलते हैं, डियोडेनल अल्सर बोलते हैं, स्टमक अल्सर बोलते हैं। हम गैस्ट्रोस्कोप देखा, हमारा फैमिली डॉक्टर देखा, उसमें नहीं दिखता है बहुत से बार। इसलिए आपको पंचर, साइकिल ट्यूब या कार ट्यूब और योर स्कूटर ट्यूब, उसमें पंचर दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। उसको ब्लो करना है, हवा भरना है, पानी में डुबाना है, तभी समझता है। ये भी अल्सर ऐसे ही है, वो गैस्ट्रोस्कोप में मालूम नहीं होता। नॉर्मल स्टडी
नो अब्नॉर्मलिटी लिख देता है। वो भी डॉक्टर बेवकूफ है, आपको तो जानकारी नहीं है। ये सब वजह से आपको अग्नि मांद्य रोग आता है, रात को उठ जाते हैं। बहुमूत्र रोग, बार बार आपको पेशाब जाता है, उसको बहुमूत्र रोग बोलते हैं, उसका दवा है। अब जाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार नहीं है। खाली शक्कर रोग जो भी रहते हैं सब ऐसे ही जाते हैं, वो मूर्ख लोग है। आप अकल वाला रहा तो उसका दवा है। इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में किसका दवा नहीं है बताइए? हर चीज का है। हमारा डॉक्टर बोलते हैं कि इसका दवा नहीं है, उसका दवा नहीं है। अब दवा रिसर्च कर रहे हैं, बकवास है। ऐसे डॉक्टर हमारा देश को क्या करता है? खराब करके रख देता है। आपका भी हाल खराब कर देता है, आपका दिमाग में गोबर भर देता है। बेवकूफ लोग, ऐसे डॉक्टर ही ज्यादा हो गया, इसलिए उनको हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर। तो आप जानो, ये अग्नि मांदी नहीं आने जैसा रोकना आपका हाथ में। हर 4 घंटे के अंदर रात को अपने खाना खा के 1 घंटा छोड़ के सोते हैं, फिर 4 घंटा रहेगा। अब बीच में उठा तो कुछ न कुछ सेमी सॉलिड फूड लेना पड़ता है। उस टाइम पे रोटी चावल नहीं खा सकते। हाँ, एक ऐसी बीमारी है भस्म का रोग करके, बार बार घंटे 2 घंटे में भूख लगती है। अगर नहीं खाया तो पेट में और खलीजे में रंध्र हो जाता है, छेद हो जाती है। उसका भी दवा है। क्या दवा नहीं है? ठीक है, अग्नि मांदी के बारे में आपने बहुत समझ चुका है। भूख नहीं लगता, भूख लगा तो मालूम नहीं है, मालूम ही नहीं होता। थोड़ा टाइम छोड़ दिए तो फिर खाना नहीं मांगता पेट, ये सब अग्नि मांदी रोग है। खुजली आते है, अग्नि मांदी रोग है। उसको एलर्जी बोलते हैं आप। एलर्जी करके कोई बीमारी नहीं है, वो बेवकूफ लोग, यूरोपियन और अमेरिका लोग उसका नाम ऐसा रखा है। वो लोग जानवर को खाते हैं, गाय को खाते हैं, भैंस को खाते हैं, और वो लोगों का किताब पढ़ के उसका चिकित्सा आपको देते हैं। ये क्या बात है? जीन्स अलग होती है, यूरोपियन अमेरिकन जीन्स अलग होती है, इंडिया का जीन्स अलग हो जाती है। वो दवा इधर सेट नहीं होता, मगर सारे लोग वो दवा ले रहे हैं, बर्बाद हो। साइड इफेक्ट, कोई भी आपको दवा लेने से पहले इंटरनेट है, अंतर्जाल, उसमें देखो आपका डॉक्टर क्या लिख के दिया है, कौन सा विष का दवा लिख के दिया है, वो लेना या नहीं लेना, कितना साइड इफेक्ट है, उसको लिखने का, दवाई भर के साइड इफेक्ट्स तो दे देती है वो। एक दवा खाने से 10, 15, 20, 25, 30 बीमारी आती है। 1-2 दिन खाने से ही शुरू हो जाती है, फिर आप जिंदगी भर के खाते हैं, भगवान जाने। बाप रे, हम तो आप पुकड़ में देने से भी हम नहीं खाते, इतना बुरा बुरा असर है। आप सोचो एक बार, भारत में सबका दवा है और उसका साइड बेनिफिट है, नष्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। जानो, जागो, नींद करके बैठे हैं, डॉक्टर को ब्लाइंड बिलीफ कर देते हैं। वो लोगों का फायदा देखते हैं, आपका बीमारी को गुण करने का नहीं देखते। कोई भी डॉक्टर 100 में 97। तो आप जानो या नहीं जानो, आप दवा उधर लो इधर लो, मर्जी आपकी है, आपका मर्जी है। हम आपको जागते जागो करके बोल रहे हैं, जागो तो जागो, नहीं तो सो जाओ, मर्जी आपकी है। शुभमस्तु, आपको भगवान अच्छा अक्ल दे, आरोग्य से रहो, भगवान आपको
84 लाख जीवित योनि में पास होके ये मनुष्य जन्म लिया है। फिर आपको वापस जन्म नहीं लेना है, अक्ल उपयोग करो। उसका एक क्लास है, जीवन रहस्य, 1 दिन का कोर्स, बहुत विषय उधर। 31 रहस्य को बता के देते हैं। ठीक है, शुभमस्तु, आपको शुभ हो जाए। आपका देखभाल आप करना पड़ता है। कोरोना को हाथ उठा दिए ना सारे लोग, आप घर में बैठ के उसको ठीक कर ले सकते। एडमिट होना, क्वारंटीन होना, वो होना, ये होना, क्यों? आपका किचन में दवा है, आपका बगीचे में दवा है, आपका घर के आसपास दवा है, मार्केट में दवा है, वो लो। अभी 1 ही हफ्ते के अंदर इंग्लिश में हम अपलोड हमारे यूट्यूब में, योग ऑन आइल्स का यूट्यूब में भर रहे हैं, आप देख लो, सुधार लो फ्री में। कोरोना छोटा बीमारी है और आतंकवादी है, मार देता आपको जिंदगी से, मगर अक्ल वाला को नहीं मारेगा, अक्लमंद को मारेगा। शुभ।